गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप प्लांट लगाना चाहते हैं और आपके घर स्पेस नहीं है, धूप भी नहीं आती है, तो ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जो कम स्पेस में अच्छे से चल जाए, तो कुछ हैंगिंग प्लांट मैं लेकर आई हूँ जिसको आप इजीली लगा सकते हैं बिना धूप का। और लो मेंटेनेंस प्लांट है और जो कम स्पेस भी लेता है, तो उसको आप छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएंगे उसमें भी चल जाएगा, हैंगिंग बास्केट में भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो वह प्लांट आपके लिए बहुत ही उत्तम है और बेहद हार्डी प्लांट है। बिल्कुल देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल धूप नहीं आएगा, उसमें भी वो अच्छे से चल जाएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए पहले प्लांट से आपको मिलाती हूँ। तो देख सकते हैं, ये एक आपका टर्टर वाइन प्लांट है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो इसको लगा सकते हैं, बहुत ईजिली चल जाएगा। कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको छोटी से छोटी कटिंग मिलती है तो उसको आप मिट्टी पर भी रख देंगे तो ये इजीली ग्रो कर जाता है। मिट्टी के ऊपर अगर कैसो भूल से भी गिर जाए तो ये आसानी से अपने जड़ों को बना लेता है और जंगल बनाने में इसको समय नहीं लगता है। तो इसको चाहें तो आप छोटे कंटेनर में लगाइए, चाहें तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आप जिस भी जगह लगाएंगे ये बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो अगर आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, नहीं तो कटिंग से, नहीं तो नर्सरी में आपको 15 से 20 रुपए में इजीली मिल जाएगा। ये बेहद ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं, ये मेरा चेन प्लांट है। इसमें ढेर सारे रनर निकलते रहते हैं, तो आपको इसमें से छोटी सी भी कटिंग मिल जाती है तो आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके एक प्लांट अगर आप लगा देंगे तो इसके हर प्लांट पर से आपको ढेरों बेबी प्लांट मिलने तैयार हो जाएंगे। तो आपको अगर छोटी सी कटिंग मिल जाती है तो उससे ले आकर लगाइए और उससे आपको ढेरों प्लांट प्राप्त होंगे। ये बेहद हार्डी और खूबसूरत पौधा होता है, बिना धूप का लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। ये हैंगिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि जब हैंगिंग में लगा देंगे तो दुनिया भर की इसमें से रनर निकलती रहती है, उसी के कारण यह खूबसूरत लगता है। ऐसे लगता है जैसे कमल का फूल लटक रहा है। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। एक बार इसको लगा देंगे तो फिर आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। तो ये सर्वोत्तम प्लांट है और बेहद हार्डी प्लांट है। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो इस देख सकते हैं, ये स्पाइडर प्लांट है। अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बिना धूप का चलता है। इसमें भी रनर वगैरह निकलता रहता है, उसी रनर से बेबी प्लांट लेकर और आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको छोटा सा भी कहीं से इसका बेबी प्लांट मिल जाता है तो उसको आप लगा देंगे तो इससे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस करना क्या है कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी अच्छी तैयार करिएगा, क्योंकि इसके मिट्टी के अंदर इसमें बल्ब होते हैं। जो बल्ब होते हैं तो अगर अधिक पानी रुकेगा तो बल्ब खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको मिट्टी तैयार करना ऑल प्लांट के लिए बताऊंगी। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं, ये पान का पौधा है। इसको भी बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो इसको अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए, ये पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर होता है। और ये बता दें कि ये बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस, और इसको चाहें तो आप छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, या आप जिस साइज़ की इसको पॉट देंगे उसी साइज़ में ये आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं अधिक गहरी नहीं होती हैं, जिसके कारण ये एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे मनी प्लांट होता है ना, हर नोड एरिया पर जड़ें निकली रहती हैं, उसी तरह ये भी होता है, हर इसकी नोड एरिया पर जड़ें बनी रहती हैं। तो अगर आपको छोटी सी कटिंग इसकी मिल जाती है तो आप मिट्टी में ज़रा सा भी इसको दबा देंगे तो ये ईजिली अपनी जड़ें खूब बढ़ाते हुए और अच्छे से विकास कर जाएगा, और ये आपके गार्डन में, आपके घर में सालों साल बना रहेगा। तो ये पौधा आपके लिए उत्तम है, पूजा पाठ से लगाई हर चीज़ के लिए भी उत्तम है। चलिए अगले पौधे पर। तो ये देख सकते हैं, स्वीट पोटैटो का है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए, इसमें की ढेर सारी आती है। तो ये अपने वाइन के कारण ही खूबसूरत लगता है। तो ये हैंगिंग के लिए सर्वोत्तम है और इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगाएंगे तो चल जाएगा। अगर सनलाइट नहीं आती है, सुबह की रोशनी आती है, बस उतने में भी ये काफ़ी अच्छे से चल जाएगा।
तो अगर लगा सकते हैं तो इन पौधों को आप ज़रूर अपने घर में जगह दीजिए। ये बहुत ज़्यादा एरिया नहीं मांगता है। छोटा सा जैसे बॉटल का छोटा सा मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक वाला बॉटल है, उसमें भी लगाएंगे तो ये अच्छे से चल जाएगा। हैंगिंग वाले में लगाएंगे तो चल जाएगा। 5 इंच वाले में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा और पत्तियों आपकी खूबसूरती बिखेरता रहेगा। पत्तियाँ अपनी खूबसूरती बिखेरेंगी। उसके बाद ये सिंगोनियम का प्लांट होता है। इसको भी आप हैंगिंग वाले में लगा सकते हैं। इसको छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। 5 इंच में भी लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी और खूबसूरत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। अगर आप हैंगिंग प्लांटर खोज रहे हैं तो ये पौधा आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इस पौधे को आप ज़रूर अपने घर में जगह दीजिए। सिंगोनियम की ढेर सारी वैरायटी आती है। किसी को भी आप अपने घर में जगह दे सकते हैं। वह ईजिली ग्रो कर जाएगा। जैसे मनी प्लांट होता है ना, हर नोड एरिया पर जड़ें बने होती हैं, वैसे सिंगोनियम के हर नोड एरिया पर जड़ें बनी होती हैं। तो अगर आपको छोटी सी कटिंग मिल जाती है तो इसको आप लगाएंगे तो ईजिली ग्रो कर जाएगा। बहुत आसानी से चल जाएगा और बिना धूप का, बिना खाद का, बस मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा, फिर ये आपके गार्डन से कभी जाने का नाम नहीं लेगा। चाहे तो आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजिली चल जाएगा। चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं क्रीपिंग चाली है। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाएगा। आप चाहें तो इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप छोटे से बॉटल या कुछ बॉटल का जो होता है पेप्सी वाला, उसमें भी लगा सकते हैं। 5 इंच में भी चल जाएगा। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बिना खाद का चलता है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। परहेज क्या करना है कि इसको धूप से बचाना रहता है। धूप नहीं पड़नी चाहिए। बाकी ये तो बहुत अच्छे से चल जाती है और इसकी कटिंग ईजिली ग्रो कर जाती है। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ हार्ट आता है तो इसकी भी आप एक छोटी सी कटिंग मिल जाती है तो लगाइए। बस बचाना किससे है? कड़कड़ाती धूप से बचाना है और उससे बचाना है आपको ओवर वाटरिंग से। इससे बचा ले गए तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगी। अगर सुबह की रोशनी आती है और उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। धूप नहीं, सुबह की रोशनी वाली जो किरणें आती हैं वहाँ इसको रख देंगे तो बहुत अच्छे से ये चल जाएगा। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। हाँ, इसको ओवर वाटरिंग से बचाइए क्योंकि इसमें बल्ब होता है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो अधिक पानी होने के कारण ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको मिट्टी तैयार करना बताऊंगी कि इन सब प्लांट की मिट्टी किस तरीके से आप तैयार करेंगे कि कभी ख़राब नहीं होगी। और पानी वगैरह आप देते रहिएगा तो चेक करके दीजिएगा। ओवर वाटरिंग ना हो, धूप ना हो, खाद ना हो, इतना आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। चलिए अगले। तो उसके बाद ये देख सकते हैं ये मनी प्लांट का पौधा है। अगर आपने नहीं लगाया तो लगा लीजिए। ये छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाएगा। इसको बाटल में भी लगा सकते हैं। 5 इंच में, 10 इंच में, हैंगिंग वाले में, किसी में भी लगाएंगे तो ये चल जाएगा। इसको धूप नहीं मिलेगा, ये फिर भी बहुत अच्छे से चल जाने वाला पौधा होता है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। तो ये इजीली ग्रो कर जाएगा कटिंग से। तो अगर नहीं लगा है तो इसको ज़रूर लगाए। उसके बाद ये देख सकते हैं टर्टल वाइन की एक वैरायटी ये भी है। अगर आपने नहीं लगाया है इस टर्टल वाइन को आप ज़रूर लगाइए। ये भी इजीली ग्रो कर जाती है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग ग्रो कर जाती है क्योंकि इसके हर एक नोड एरिया पर जड़ें बनी होती हैं जिसके कारण यह इजीली ग्रो कर जाती है बिना किसी झंझट के। अगर मिट्टी में ये गलती से गिर भी जाता है टर्टल वाइन तो वहाँ से भी ये अपनी जड़ें बनाकर और अच्छे से अपने आप को फिर से उभार देता है। तो कोई ज़िंदगी जीना इन पौधों से सीखे क्योंकि ये अगर कहीं से भूल के गिर भी जाए तो वहीं से ये फिर से नई उपज अपनी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो उसके बाद ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है। अगर अगर आपको छोटी सी कटिंग मिल जाती है तो इसको आप लगा सकते हैं। ईजिली ग्रो कर जाती है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बस ओवर वाटरिंग से और हार्डी धूप से बचाना रहता है। यानी कि चिलचिलाती धूप, ओवर वाटरिंग, ओवर खाद से इतना बचा लेगा तो ये बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और कभी ख़राब होने का नाम नहीं लेगा। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको आप ज़रूर लगाइए। ये कटिंग से इजीली ग्रो कर जाएगा। तो इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। उसके बाद ये है अगला पौधा है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। ये केले की तरह दिखता है। ये भी इजीली कटिंग से ग्रो कर जाता है। अगर इसका एक छोटा सा पत्ती भी आपको मिल जाता है तो वो भी आसानी से ग्रो कर जाएगा। ये सकुलेंट बिरादरी से बिलोंग करता है। अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाए। एक चीज़ इसमें बचाना रहता है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना रहता है क्योंकि इसकी जो भी पत्तियाँ होती हैं ऑलरेडी इसमें पानी भरी पड़ी रहती हैं। तो इसको ओवर वाटरिंग ना करें तो बहुत अच्छे से ये चल जाएगा।
तो अगर कटिंग मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो नर्सरी से आप ख़रीद के ला सकते हैं, छोटा से छोटा कंटेनर चल जाएगा। उसके बाद सिंगोनियम का एक प्लांट ये भी है, अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये भी आप चाहें तो हैंगिंग वाले में लगा सकते हैं, चाहें तो छोटे से कहते हैं ना कि शीशी वगैरह में लगा सकते हैं। 5 इंच में हर साइज़ की ये कंटेनर में चल जाएगा। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इसको हैंगिंग वाले में लगा दीजिए, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल वगैरह आता है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ईज़िली ग्रो कर जाने वाला पौधा है। बेस्ट इंडोर पौधा होता है, बिना धूप का चलने वाला पौधा है, बेहद हार्डी प्लांट होता है। जैसे मनी प्लांट होता है, हर नोड एरिया पर जड़ें बनी होती है, इसके भी हर नोड एरिया पर जड़ें बनी होती हैं। छोटी सी कटिंग मिल जाती है तो इसको आप मिट्टी में दबा देंगे, यह ईज़िली ग्रो कर जाएगी बिना किसी झंझट के। तो अगर आपने नहीं लगाया सिंगोनियम तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसके जैसा पौधा कोई नहीं है। तो चलिए मिट्टी आपको तैयार करना बता दें। मैंने जितने भी प्लांट बताए हैं सबकी मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है भुरभुरी मिट्टी, जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए। तो इसमें आप 50% आप मिट्टी, अरे सॉरी, 50% कोकोपीट, 50% बालू, मात्र 20% मिट्टी लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी की मात्रा कम रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना करके अगर आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं वेल ड्रेन मिट्टी, तो उसमें पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। देखिए, मिट्टी की मात्रा कम रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी इंडोर पौधे होते हैं उसमें मिट्टी की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि पानी टिकने लगता है तो वही पौधे खराब हो जाते हैं। तो इन बात का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी कभी खराब नहीं होगा। और कंटेनर की बात करें तो कंटेनर ऐसा चूज़ करिएगा कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, पानी डालें और छन के निकल जाए। और खाद की बात करें तो खाद में आप सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालिएगा। बाकी कोई रासायनिक खाद से परहेज़ करिएगा, क्योंकि रासायनिक खाद इन सब प्लांट के लिए नहीं सही होता है, वो प्लांट को गला देता है, ख़राब कर देता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो यह पौधे आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।